हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं इलेक्ट्रिकल लाइन में। जैसा कि महामैराथन पावर ग्रिड का चल रहा है तो उसमें आप सभी का स्वागत करते हैं। अब की बार अंतिम प्रहार को लेकर के पावर ग्रिड का तैयारी कर रहे हैं और अब की जो पावर ग्रिड का एग्जाम है उसको फोड़ करके गिफ्ट को दे देना है अपने घर वालों को, इसलिए तैयारी कर रहे हैं। तो किसी तरह का संपर्क करना होगा तो नंबर दिया गया है। अगर न्यू स्टूडेंट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आप सब तक नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए अभी शुरू करने जा रहे हैं, जो कि नया टॉपिक है महामैराथन में। वो टॉपिक जो है वो टॉपिक जो है सो अभी शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्राइव। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्राइव का भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछता ही है, तो उसको चालू करते हैं और अपना जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से है। अगर इस तरह से सोल्व करते रहिएगा तो आपका जो है सो थ्योरी भी रिवीजन होते रहेगा और आपका क्वेश्चन भी मतलब कि बनते रहेगा, जिससे आपका तैयारी होते रहेगा। तो क्वेश्चन बनाने का एक ही फायदा है कि आपका तैयारी होता रहेगा, साथ में आपको जो है सो थ्योरी भी रिवीजन होगा। थियरी और प्लस जो होता है न्यूमेरिकल, दोनों क्वेश्चन का तैयारी होते रहेगा। तो इसलिए हम लोग इसको लगा रहे हैं और महामैराथन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें जुड़े रहिएगा और चलिए शुरू करते हैं आज का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्राइव। तो पहला क्वेश्चन में चलते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। तो इसको देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है। यहाँ पे देखिएगा जो कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस है द बाई डायरेक्शनल करंट कैपेबिलिटी। बाई डायरेक्शनल का मतलब कहने का मतलब है, बाई डायरेक्शनल कहने का मतलब है ये दोनों डायरेक्शन में करंट को फॉलो करा सके। तो बाई डायरेक्शनल पर कौन काम करता है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो कि आराम आराम से सोल्व करें, किसी तरह का परेशानी नहीं है, इसको समझते रहेंगे। यहाँ चालू करने का मतलब यही है कि आराम आराम से सोल्व करेंगे और समझते रहेंगे। जिनका आपको समझ में आता है अपना आंसर बताते रहिएगा। तो देखिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, जो कि ट्रैका है। ट्रैका जो है सो कि बाई डायरेक्शनल है, जो कि बाई डायरेक्शनल करंट को फॉलो करवाता है, दोनों तरफ से इसमें करंट फॉलो कराता है। तो ट्राइका इस तरह से होता है, डबल स्विच रहता है, जो कि टर्मिनल 1 गेट दिया गया है, टर्मिनल यहाँ दिया गया है। तो ट्राइका है जो कि डबल डायोड का यूज करके रिवर्स डायोड करके यूज किया जाता है। तो ट्राइका को देखिए बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम्पल में पूछा गया है। तो VVI क्वेश्चन है जो कि देखिए एग्जाम्पल में दिया गया, ट्राइका इज द बाई डायरेक्शनल थारिस्टर विच थ्री टर्मिनल होते हैं। इट हैज बाई डायरेक्शनल करंट कैपेबिलिटी while the SCR and MOSFET and IGBT इज द यूनिडायरेक्शनल। सिर्फ एक ही डायरेक्शनल में होता है कि तीनों वर्क करता है। तीनों क्या है, एक ही डायरेक्शनल में होता है। ACR और MOSFET और IGBT तीनों क्या होता है, सिर्फ एक डायरेक्शनल में वर्क करता है। तो हम लोग थ्योरी को लेकर के चल रहे हैं साथ में, इसलिए कि सारा को कैलकुलेशन करके चलेंगे और थ्योरी भी कंप्लीट होते जाएगा। यहाँ पे अब एक क्वेश्चन देखे ट्राई का, तो इसके साथ जो कि तीनों था उसको देख लिया और रिवीजन कर लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं, देखते हैं इसका आंसर बताइएगा क्या होगा क्वेश्चन का। तब तक क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, पढ़ कर आंसर बताइएगा। कह रहा है इन द एलसी सर्किट, एलसी सर्किट होता है कनेक्टेड टू डीसी सप्लाई, डीसी सप्लाई एंड ई द वोल्टेज by the thyristor when the turn of the voltage that approach across the thyristor। क्या thyristor के क्रॉस होगा, जिसे कि thyristor होता है। कह रहा है एलसी सीरीज सर्किट कनेक्टेड है। एलसी सीरीज सर्किट कहने मतलब कि यहाँ एल है और यहाँ पे सी कनेक्टेड है, सीरीज सर्किट है, यहाँ से सिग्नल दे रहे हैं। तो इस तरह से सर्किट है। तो इसको कह रहा है कनेक्टेड करते हैं डीसी सप्लाई से। डीसी से अगर कनेक्ट कर देते हैं इसको, यहाँ डीसी से कनेक्ट करते हैं तो ई इज द हायर थ्रिस्टर वोल्टेज है, थ्रिस्टर वोल्टेज आ जाता है। व्हेन इट टर्न ऑफ, अगर टर्न ऑफ है तो देन द वोल्टेज इज अप्रोच, वोल्टेज कितना अप्रोच करेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका देखिए, आराम से आंसर देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है और क्या क्या पूछ रहा है इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है, यहाँ पर जो है सो बोल रहा था कि
देखिए एक थारिस्टर है, यहाँ पे एलसी सर्किट लगाया गया है, यहाँ पे वोल्टेज दे रहे हैं, तो कह रहा है कि इसके बीच का वोल्टेज क्या होगा। तो देखिए यहाँ केसीएल लगा दिया है, माइनस ई लगा दिया है, माइनस जो कि यहाँ से माइनस से प्लस जा रहा है, तो इसको माइनस ले लिया है। इसके बाद वी टी इसका टर्मिनल वोल्टेज हो गया। इसके बाद वोल्टेज तो इसमें होता नहीं है, करंट होता है, करंट स्टोर कर होता है, तो वोल्टेज जीरो हो जाएगा। और यहाँ जो हो सकता है टू ई जो कि वोल्टेज स्टोर करेगा, तो बराबर जीरो। तो वी टी जो टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा माइनस ई हो जाएगा। वी टी बराबर क्या हो जाएगा, ई से ई कट जाएगा, माइनस माइनस ई हो जाएगा। अब यहाँ पर टू ई कैसे हुआ, ओमेगा टी बराबर पाई दिया गया है। ओमेगा टी बराबर पाई होता है कैपेसिटर वोल्टेज बिकम्स टू ई होता है एंड रिमेन टू ई आफ्टर ओमेगा टी पाई हो जाता है। पाई डायरेक्शन में टू ही हो जाता है, जैसे कि हाफ डायरेक्शन यहाँ से गए हैं तो इसके बाद यहाँ होता है, तो यहाँ से यहाँ तक भी जनरेट होता है और यहाँ से यहाँ तक भी होता है, तो प्लस टू भी हो जाता है। तो इसी तरह से होता है यहाँ पे, जो कि के भी लगा दिया, माइनस लगा दिया, यहाँ से माइनस से प्लस जा रहे हैं, इधर से करंट का डायरेक्शन है, तो यहाँ से शुरू करते हैं और वहाँ पे प्लस हो गया माइनस। देखिए यहाँ प्लस माइनस है और यहाँ जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक अपोजिट डायरेक्शन में ले लिए हैं। भी बराबर आई आर हमेशा प्लस में लेते हैं, बाकी इसको माइनस में ले लेते हैं। सॉल्व करने का ही तरीका है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज करंट कंट्रोल्ड। करंट कंट्रोल्ड कौन है डिवाइस है जो कि करंट कंट्रोल होता है। करंट कंट्रोल डिवाइस कौन है इसमें, तो बताइए कौन होगा, 3 का आंसर बताइए। पेज नंबर कितना है इसका निकाल देते हैं। पेज नंबर 984 पेज नंबर में है। थोड़ा सा स्पीड रहता है इस तरह से सोल्व करने में। 984 पेज नंबर निकालते हैं। 984 में, तो 984 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो हो जाएगा 984 यार, 884 निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी जो है जो कि क्या है, जीटीओ जो है सो कि क्या करंट कंट्रोल डिवाइस है। जीटीओ क्या है, करंट कंट्रोल डिवाइस है। बाकी जो है सो क्या है, वोल्टेज डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, जिसमें आईजीसीटी जो है हो गया, पावर मॉस्फेट हो गया, और आईजीबीटी सारा क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। और जीटीओ जो कि करंट कंट्रोल डिवाइस है। जीटीओ क्या है, करंट कंट्रोल डिवाइस है, करंट कंट्रोल डिवाइस हो गया। क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज नॉट यूज इन द कस्टम पावर डिवाइस। जो कि कस्टम पावर डिवाइस में कौन सा डिवाइस का यूज नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइएगा। जो कि ए ऑप्शन देखिए कि ए सी आर है। ए सी आर क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डज नॉट यूज न कस्टम पावर डिवाइस। कस्टम पावर डिवाइस में कौन यूज नहीं होता है, तो क्या है, जो कि ए सी आर जो होता है कि कस्टम पावर डिवाइस में यूज नहीं होता है, कस्टम पावर डिवाइस में यूज नहीं होता है। आगे देखिए यहाँ पे दिया गया सॉल्यूशन में कि पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड इन कस्टम पावर डिवाइस। कस्टम पावर डिवाइस में कौन कौन डिवाइस का यूज किया जाता है, तो कस्टम पावर डिवाइस में मॉस्फेट हो गया, आईजीबीटी हो गया और जीटीओ हो गया। 3 क्या हो गया कि कस्टम पावर डिवाइस में यूज किया जाता है, कस्टम पावर डिवाइस में यूज किया जाता है। ए सी आर इज नॉट इन द कस्टम पावर डिवाइस, कस्टम पावर डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ये पावर मॉस्फेट है द थ्री टर्मिनल कॉल्ड। ये पावर मॉस्फेट है थ्री टर्मिनल, 3 टर्मिनल होता है, जो जिसको क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, जो कि ड्रेन सोर्स और गेट कहते हैं। इसको ड्रेन सोर्स और गेट कहते हैं पावर मॉस्फेट डिवाइस का। देखिए उसमें फिगर दिया होगा तो इसको समझा देंगे। देखिए यहाँ पे मॉस्फेट का फिगर दिया गया है,
तो देखिए ये ड्रेन होता है, ये गेट होता है, ये सोर्स होता है। ये ड्रेन होता है, गेट होता है और सोर्स होता है। देखिए इसमें भी दो तरह के चैनल होते हैं, एक वो एन चैनल होता है, एक पी चैनल होता है, जो कि एन से निकलने वाला होता है और पी से ढुकने वाला होता है। तो एन से एन चैनल में होता है कि निकलते रहता है। देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। देखिए इसमें लिखा गया है, जिसको देखते हैं, ये पावर मॉसफेट हैज अ थ्री टर्मिनल कॉल्ड द ड्रेन, सोर्स और गेट कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद कहते हैं मॉसफेट स्टैंड फॉर द मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर डिवाइस। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर डिवाइस इसको बोलते हैं। द मॉसफेट ऑपरेट इन द बोथ डिफ्लेक्शन एंड इन्हेंसमेंट मोड, दोनों मोड में जो कि वर्क करता है। कौन? मॉसफेट डिफ्लेक्शन और इन्हेंसमेंट मोड दोनों में ऑपरेट करता है। एन चैनल मॉसफेट हो गया, पी चैनल मॉसफेट हो गया। देखिए दोनों में एन में निकलते रहता है, पी से इंटर करता है, इस तरह का होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या कह रहा है? कह रहा है फॉर इफेक्टिव टर्न ऑफ ACR आफ्टर द एनोड करेंट हैज रीच जीरो वैल्यू। क्या कह रहा है? ACR को टर्न ऑफ कर रहा है, ACR को टर्न ऑफ करने के लिए बोल रहा है। हैज द एनोड करंट हैज रीच जीरो वैल्यू, एनोड करंट को क्या करता है? जीरो वैल्यू करने के लिए कह रहा है। एनोड होता है, कैथोड होता है और गेट होता है। तो कह रहा है एनोड करंट को जीरो करने के लिए कह रहा है। तो ऑप्शन इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या कह रहा है कि द चार्ज आर रिमूव्ड बाय द अप्लाइंग रिवर्स एनोड कैथोड वोल्टेज, कि एनोड कैथोड वोल्टेज के रिवर्स में क्या होता है कि करंट को फॉलो करवा देते। देखिए यहाँ पे पावर ग्रिड में पूछा गया है, पावर ग्रिड NR3 में पूछा है, जो कि 2021 में पूछा है। तो देखिए कह रहा है कि ACR जो होता है ACR इस तरह से होता है, NPN ट्रांजिस्टर को ही लगभग कहते हैं। इस तरह से थोड़ा सा जो जिस तरह का फिजिकल फिगर होता है उस तरह से बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एक छोटा होता है, साइज में बड़ा होता है, सबसे छोटा होता है। देखिए उल्टा बना दिया, ये होता है, इस तरह से होता है। सबसे बड़ा साइज होता है इसका, मिडिल साइज होता है और इसका स्मॉल साइज होता है। और साइज बड़ा होता है, लार्ज होता है इसका, और ये मॉडरेट डॉप्ट होता है। डॉपिंग किसका होता है? ये मॉडरेट डॉपिंग कौन होता है, थोड़ा सा आगे देखेंगे। थोड़ा सा इसमें कहते हैं, क्या कह रहा है कि जैसे ही इसमें यूज करता है तो ये एनोड हो गया, कैथोड हो गया, एनोड हो गया, कैथोड हो गया, और ये गेट होता है। जैसे ही इस तरह से जैसे ऑपरेट करवाते हैं तो इसमें क्या होता है, गेट करंट से ये पॉजिटिव और ये निगेटिव होता है। तो यहाँ से गेट करंट पॉजिटिव टर्मिनल से दे देते हैं, तो यहाँ टर्मिनल में क्या होता है, जंक्शन ऑपरेट करते रहता है। लेकिन जैसे ही यहाँ से रिवर्स करंट दे देते हैं, प्लस माइनस के माइनस प्लस कर देते हैं, तो यहाँ से क्या होता है कि रिवर्स जो होता है कि यहाँ डिफ्लेक्शन बन जाता है, जो कि रिवर्स में काम करने लगता है। तो यही बी कह रहा है द इफेक्टिव टर्न ऑफ द ACR द आफ्टर द एनोड करंट हैज द रीच जीरो वैल्यू, चार्ज आर रिमूव्ड बाय द अप्लाइंग रिवर्स एनोड कैथोड। एनोड कैथोड से क्या होता है कि रिवर्स करंट को फॉलो करवा देते हैं। आगे चलते हैं, सात में क्या कह रहा है, सात का आंसर बताइएगा। ऐसे पढ़ के बताते हैं कि कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस हैज द हाईएस्ट वोल्टेज एंड पावर गेन। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर और वोल्टेज जो होता है रेटिंग किसका होता है? हाईएस्ट हायर वोल्टेज एंड पावर रेटिंग किसका होता है? सात का आंसर बताइएगा क्या होगा। सात का आंसर क्या होगा बताइएगा। सात का आंसर जो हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो रहा है। सी जो है सो ऑप्शन ACR। ACR क्या होता है कि क्या होता है, हाई वोल्टेज एंड पावर रेटिंग के लिए यूज करते हैं ACR। और ऐसे BJT कह देंगे, ऐसे अगर यहाँ पे BJT अगर कह देते हैं तो ये क्या होता है, क्या होता है, लो पावर का या लो करंट का होता है। लेकिन इसी का ACR अगर कह देते हैं तो क्या होता है, हाई में होता है, ACR को ले लेते हैं। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन में सोल्व करके दिया होगा, उसको देखते हैं। तो ये इसको आगे वाला पेज को चलते हैं, निकालते हैं। तो
तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं इसमें। देखिए इसमें सॉल्व करने के लिए बोल रहा है कि सी पावर है कि जो कि पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस कौन कौन है उसको बारे में पढ़ने के लिए बता रहा है। तो देखिए पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस कौन होता है। हाई वोल्टेज हाई करंट जो होता है एसीआर का होता है। हाई स्विचिंग स्पीड किसका होता है, मॉसफेट का होता है। हाई स्विचिंग किसका होता है, मॉसफेट का होता है। इजी ड्राइव फीचर क्या होता है, मॉसफेट होता है। ड्राइव मतलब आराम से जो ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि मॉसफेट को ऑपरेट कर सकते हैं। इजी ड्राइव एंड हाई पावर हैंडलिंग जो आईजीबीटी होता है, क्या होता है, इजी ड्राइव एंड हाई पावर दोनों होता है, तो क्या होता है आईजीबीटी। देखिए इसमें क्या क्या है, इजी ड्राइव, ड्राइव क्या है, इजी है तो मॉसफेट है। और हाई पावर जो होता है क्या होता है, एसीआर होता है। तो हम कह सकते हैं कि मॉसफेट प्लस जो होता है एसीआर को मिला देंगे तो क्या हो जाता है, आईजीबीटी बन जाता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, आईजीबीटी मॉसफेट और एसीआर को मिला करके बनाते हैं तो बन जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइएगा। ऐसे तो आंसर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या कह रहा है, इज डिफाइंड एट द इन्वर्सल बिटवीन एनोड एंड कैथोड फॉलिंग टू जीरो एंड डिवाइस